हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में बात करेंगे कोरोना वायरस के बारे में, जिसको आप सभी भी अच्छे से जानते हैं। एंड कोरोना वायरस एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैलने वाली बीमारी है। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस को लेकर लोगों में टेंशन बढ़ गई है। एंड देश भर में कोविड-19 के केसेस भी सामने देखने को मिल रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली समेत कई राज्यों में न्यू केसेस कोरोना के देखने को मिले हैं। एंड खास करके न्यू वेरिएंट के साथ NV 1.8.1 एंड LF7 मिलने के बाद लोगों के बीच डर का माहौल भी हो गया है। बिकॉज आप सभी भी जानते हैं, जब पहले कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आई थी हमारे देश में, तो कितने लोगों की जान गई, कितने लोग इससे ग्रस्त हुए। तो इसकी वजह से सभी लोगों में डर का माहौल होना एक स्वाभाविक है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे भारत के अलावा भी, जैसे साउथ, जापान एंड अमेरिका। इसके साथ साथ 20 और देशों में भी कोरोना वायरस के न्यू केसेस देखने को मिले हैं। न्यू वेरिएंट का नाम सुनते ही आपको भी घबराना नहीं है। सबसे पहले जान लेते हैं न्यू वेरिएंट कहते किसे हैं। न्यू वेरिएंट का मतलब है वायरस का बदला हुआ रूप। यानी कि वायरस अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए अपने आप को कॉपी करता है, तो उस समय कुछ चेंजेस हो जाते हैं, उसमें जेनेटिकली कुछ बदलाव हो जाते हैं। उस बदलाव के कारण इसे न्यू वेरिएंट का नाम दे दिया जाता है। जब बदलाव न्यू होते हैं तो हमारी बॉडी पे जब अटैक करता है, हमारा इम्यून सिस्टम इसको इतनी आसानी से पहचान नहीं पाता, बिकॉज ये उसके लिए न्यू होता है। एंड पहचान नहीं पाता, तो इतने में ये अपनी संख्या को और बढ़ा लेता है, मतलब बॉडी पे अटैक कर देता है, एक बीमारी का रूप ले लेता है। एंड इसी के साथ जो मेडिसिन होती है वो भी पहले वायरस के अकॉर्डिंग होती है, एकदम से इस पे असर नहीं करती। तो इसलिए इसको न्यू वेरिएंट का नाम दे दिया जाता है। वैज्ञानिक कंटिन्यू इस बात पे नज़र रखते हैं, वायरस में किस तरह के चेंजेस आए, मेडिसिन किस तरह से उस पे असर कर रही है, एंड कितनी वृद्धि से जो फैल रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर न्यू मेडिसिन तैयार होती है। इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते, हल्के-फुल्के से चेंजेस होते हैं, लेकिन उसको नोटिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि उसी के हिसाब से मेडिसिन तैयार हो सके एंड उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट हो सके। तो जब इसमें चेंजेस आते हैं, न्यू मेडिसिन तैयार होती है, तो इसको एक न्यू नेम दे दिया जाता है। जैसे पहले भी वेरिएंट थे, वेरिएंट के नेम थे, आपने भी सुना होगा, बीटा, अल्फ़ा, डेल्टा, ओमिक्रॉन एंड इसके साथ JN1। उसी का ही जे दोनों वेरिएंट भी उसी का ही एक हिस्सा है। तो इसलिए हमें भी घबराना नहीं, लेकिन सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अकॉर्डिंग टू WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे जो हेल्थ के टीम्स है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वैज्ञानिक है, कंटिन्यू इस बात पे रिसर्च कर रहे हैं कि जो न्यू वेरिएंट है, ये कितने खतरनाक है, कितनी तेज़ी से ये फैल रहे हैं, एंड किस तरह से मरीज को ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इस पर रिसर्च अभी कंटिन्यू जारी है। तो हमें लेकिन अभी तक जितने भी कोरोना वायरस के न्यू केसेस सामने आए, सभी की जो कंडीशन है वो नॉर्मल है, लेकिन 5-7 दिनों के बाद वो रिकवर हो रहे हैं। ज़्यादा गंभीर पेशेंट की कंडीशन देखने को अभी तक नहीं मिली। तो लेकिन न्यू वेरिएंट पर रिसर्च अभी तक जारी है। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, एंड हमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सतर्क रहना, सावधानी बरतनी। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एंड इसमें क्या सिम्टम शो होते हैं। इसमें जैसे कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जब हम स्टार्टिंग में इस तरह के लक्षण दिखाई दे, तो हमें उस समय ही इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे हल्का बुखार, सूखी या हल्की बलगम वाली खांसी, गले में खराश, रनिंग नोज, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, मांसपेशियों में दर्द, एंड कुछ लोगों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, यानी कि पेट संबंधी उन्हें दिक्कत, पेट में दर्द, डायरिया, जहाँ उनको जो जो भी खाते हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। एंड अगर इस तरह के हमें कंटिन्यू सिम्टम 5 से 7 दिन रहते हैं, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए समय रहते ही, एंड कुछ सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। कोरोना वायरस में हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, उन सभी के बारे में जान लेते हैं। कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे घबराना नहीं, सबसे पहले तो सतर्क रहना है। पहले जब ये वायरस आया था, तो उस समय हमें इसको जानने में समय लग गया था, एंड इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं थी। लेकिन अब इसकी वैक्सीन भी है, एंड हम इस वायरस को अच्छे से जानते भी हैं, बिकॉज हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो इसे अब निपटा जा सकता है। तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, सबसे पहले तो हमारा जो पाचन है एंड इम्यून सिस्टम है, वो मजबूत होना चाहिए। हमारा अगर इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तो ये वायरस हमारी बॉडी पे अटैक नहीं कर पाएगा। इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए आपको अपने डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं। आपको रेगुलर एक्सरसाइज, योग करना है, आपकी डाइट पे ध्यान देना है। जैसे आप प्रोटीन, फाइबर जैसे तत्वों से भरपूर डाइट आपको लेनी है। फल एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स लेने हैं, एंड जो जंक फूड है उसको अवॉइड करना है, बाहर के खाने को टोटली अवॉइड करना है। ड्राई फ्रूट्स लेने हैं,
ज़्यादा पानी पीना है एंड जो फल सब्जियां हैं उसको हमेशा धोकर यूज़ करें, गर्म पानी में धोकर यूज़ करें। इससे क्या होगा, उसके कुछ पौष्टिक तत्व तो कम हो सकते हैं, लेकिन जो उसको बाहर से आई सब्जी को धोना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा बैड बैक्टीरिया हो सकते हैं। इसके अलावा कोरोना की रोकथाम के लिए आपको बूस्टर डोज लेनी चाहिए। अगर कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं हुई तो नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन अवश्य करवाएं, जो कोरोना की रोकथाम एंड उससे फाइट करने के अगेंस्ट अहम भूमिका निभाती है। एंड साथ में आपको स्वच्छता का ध्यान रखना है, साबुन से हाथ धोने हैं एंड आप अल्कोहलिक वेस्ट हैंड सैनिटाइजर का यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपके हाथ में अगर किसी भी तरह का कोई बैड बैक्टीरिया है तो वो नष्ट हो सके। आपको खाना खाने से पहले, आप बाहर से आए हैं एंड ओनली हाथ धोना ही इनफ नहीं है, आपको अगर बाहर से आए हैं, आप काफ़ी लंबे सफ़र से आए हैं, तो आपको अपने कपड़े वगैरह चेंज करके ही घर की जो एक्टिविटी है उसमें शामिल होना है। ऑफिस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जहाँ किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके पे आप जाते हो तो आपको अवश्य मास्क पहनना है। हॉस्पिटल में आप किसी भी रीजन से जाते हैं तो आपको मास्क अवश्य पहनना है एंड बच्चों को भी अवश्य अवेयर करें इन सभी बातों के लिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का कोई सिम्टम शो होता है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या दिक्कत है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। खासकर ध्यान रखें, अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज है, जहाँ किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम है, बच्चे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम जल्दी होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम पहले से वीक है, तो उनको ये वायरस आसानी से अटैक कर सकता है। तो उन पे ज़्यादा ध्यान दें, उनको अवेयर भी करें इन सभी बातों के लिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो हमें डेफिनेटली इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए एंड ज़्यादा स्ट्रेस लेने की बजाय आपको जागरूक एंड अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी का शिकार नहीं होना। एंड कोरोना वायरस क्या है, इसके वेरिएंट क्या है, लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, ये काम गवर्नमेंट का एंड हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है, आपको अपना एंड अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, समय पर डॉक्टर से कंसल्ट करना है एंड अवेयर रहना है। तो उम्मीद करती हूँ आपके लिए आज का टॉपिक इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी हेल्थ टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।